नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन नक्षत्रास। आज हम बात करेंगे 6 स्टार, छठे तारे, छठे नक्षत्र यानी आर्द्रा नक्षत्र। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र इसका राशि पथ शुरू होता है 66.40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक। इसको आसान तरीके से अगर आपने किसी का भी नक्षत्र का राशि पथ निकालना है, आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। मैं अपने हर वीडियो में ये छोटी छोटी एजुकेशन की चीजें आपको बताता रहता हूं ताकि ज्योतिष आपके लिए इजी होती जाए। दोस्तों, नक्षत्र 13.20 डिग्री का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपने कोई भी नक्षत्र जानना है तो आपको उस नक्षत्र से, उस नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा, वो उसका एंड पॉइंट होगा। अगर आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट जानना है तो 13.20 डिग्री से आप उस नक्षत्र से पिछला नक्षत्र यानी प्रीसीडिंग नक्षत्र, अगर हम बात कर रहे हैं छठे नक्षत्र की, तो आपको पांचवें नक्षत्र को मींस 13.20 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी? 66.40। और एंड पॉइंट कहां से कैलकुलेट करना है? 13.20 मल्टीप्लाइड बाई 6, वो इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो इसका राशिपथ है 66.40 से लेके 80 डिग्री तक इसका राशिपथ है। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के बारे में एक स्टेलर पॉइंट मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था। वो है कि ये अकेला नक्षत्र है जो सिंगल स्टार, एक ही स्टार इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। और वो स्टार कौन सा है आप नोट कर लें, वो है बीटलगीज। बीटलगीज नाम का जो स्टार है ये बहुत ही शाइनिंग स्टार है। इसकी जो आकृति है ये डायमंड या मनी के आकृति है, बहुत चमकता हुआ स्टार है। आसानी से इसको सौरमंडल में देखा जा सकता है। और आज के जो प्रेजेंट डे बहुत अच्छे रिसर्चर डॉक्टर अर्जुन पाई, जिन्होंने नक्षत्रों के ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने इसकी पोजीशन के बारे में एक खास चीज बताई है जो यहां पे मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा अपनी वीडियो में। वो है, उन्होंने ये बताया कि ये नक्षत्र जो है इसकी प्लेसमेंट इमीडिएटली अबव द पिरामिड्स ऑफ ग्रीस। ग्रीस के पिरामिड्स जो हैं बिल्कुल इसकी पोजीशन उसके ऊपर है। यानी आप यहां से एक चीज निकाल सकते हो कि पुराने टाइम के जो रिसर्चर थे या पुराने टाइम के इवन जो बिल्डिंग्स बनाने वाले थे, उनको भी इन चीजों की समझ थी और उन्होंने ज्योतिष को कॉमन लाइफ के अंदर भी उन्होंने डालने की कोशिश की ताकि लोगों को आसानी रहे इस चीज को समझने में। दोस्तों, ये तो बात थी कि बीटलगीज की पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसका देवता। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं शिव यानी रुद्र। रुद्र शिव जी का या शिव भगवान शिव का ही दूसरा नाम है, जिसको हम सिनोनिम भी कह सकते हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र जो है, यहां से इसको हम शिव के आंसू भी कहते हैं। अब शिव के आंसू, यहां पे आपको एक बात आसानी रहेगी समझने में, जो मैं अब आपको मैं समझाता हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शिव के रौद्र रूप की चर्चा आपको जगह जगह पे मिलेगी। शिव का रौद्र रूप यानी जब उनको गुस्सा आता है, वो तांडव करते हैं, वो उनका रौद्र रूप है। तो जब भगवान शिव का तांडव होता है तो क्या होता है? जल थल होता है, तूफान आते हैं। और तूफान जब थमता है तो कैसे थमता है, अब आप इस चीज को समझिए। तूफान जब भी आएगा तो उसके बाद बादल बरसेंगे, वर्षा होगी, और यही आर्द्रा नक्षत्र है। बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, प्रॉब्लम्स एंड कहां पे होगी? जहां पे इनकी जो कन्वीनियंस स्पॉट है, जिनके साथ इनको लगाव जातकों को सबसे ज्यादा होगा, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, ये जिसके साथ भी लगाव होगा, वहां पे जाके आप देखना ये जातक उनके पास जाके रोएंगे। रोना इनका एंड पॉइंट होगा और यहीं से क्लियर कट पता लग जाएगा दे बिलोंग टू आर्द्रा नक्षत्र। अब बात करते हैं इनका स्वामी ग्रह कौन सा है। दोस्तों, स्वामी ग्रह है इनका राहु।
राहु, यहां से आपको कुछ इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि ये नक्षत्र के जातक जो हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे होंगे। राहु कंफ्यूजन्स तो देता ही है, राहु रिसर्च भी देता है, राहु मेटीरियलिज्म भी देता है, राहु स्पिरिचुअलिटी भी देता है। और इन चीजों को डिटेल में अगर आपने जानना है तो आप मेरी राहु केतु वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि वो कैरेक्टर्स, क्योंकि इसका स्वामी ग्रह राहु है, इसलिए वो कैरेक्टर्स आपको आर्द्रा नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी नाड़ी क्या है। नाड़ी है इसकी आद्या, योनि है इसकी श्वान, गण है मनुष्य, और इसका जो गुण है वो है तामसिक। अब तामसिक गुण वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सुस्त, लेजी, ज्यादा सोने वाले, ज्यादा आराम तलबी में रहने वाले। और इसीलिए इस नक्षत्र को थोड़ा सा निष्क्रिय नक्षत्र माना जाता है। इसको बहुत ज्यादा एक्टिव या वॉलेटाइल या मतलब उस टाइप का नक्षत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इसका स्वभाव तामसिक है। अब बात कर लें इसके चरण अक्षर। कागज पेन दोस्तों उठा लीजिए, चरण अक्षर आप नोट करें। सबसे पहला चरण अक्षर क्या है? वो है उ, दूसरा है च, तीसरा है अंग, चौथा है छ। ये चरण अक्षर इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जातकों के नाम, जो जातक इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, अगर उनके नाम इन चरण अक्षरों से रखे जाएं तो उनको जीवन यापन करने में सहायता मिलती है। ऐसे नहीं है कि उनका कोई जीवन का डायरेक्शन बदल जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों होने वाला, सिर्फ जीवन में सिर्फ हेल्प होगी। अब बात करते हैं इनकी, ये कौन सी राशि को ये नक्षत्र बिलोंग करता है। दोस्तों इसके आर्द्रा नक्षत्र के चारों पद ये मिथुन राशि यानी जेमिनाई में आएंगे। और जेमिनाई का स्वामी क्या है? स्वामी है बुध। अब आप इसमें एक चीज नोट कर लिया, बुध एक स्वामी है, दूसरा स्वामी यहां से आपको कौन सा मिला? वो स्वामी है राहु। तो आपको इनके स्वभाव में बुध के और राहु के कैरेक्टर्स आपको आराम से देखने को मिलोगे, और इनसे आप समझ भी सकते हो कि आपने इनके कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करना है। तो हम बात आप करेंगे कि इनका गुण स्वभाव क्या है, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, और क्या क्या चीजें ये सिंबलाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कैसे होते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही मेहनती, इनको कोई भी कार्य बता दो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये उस कार्य को पूरा करेंगे। इनके जो जातक हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट तक अपने आप को लिमिट नहीं करते। एजुकेशन लेने का इनका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। एजुकेशन ये हर फील्ड की लेने में तत्पर रहेंगे। एक फील्ड कर लिया, आप एक देखना, अगर इस फील्ड का आदमी अगर कंप्यूटर लाइन में होगा तो वो साथ में ज्योतिष भी पढ़ रहा होगा, एस्ट्रोनॉमी की तरफ भी जाता मिलेगा। डिफरेंट फील्ड्स में ये जाते हुए मिलेंगे, एजुकेशन में भी और अपने प्रोफेशन में भी। और साथ में एक और बड़ा स्टेलर पॉइंट इनके आपको स्वभाव में मिलेगा, वो क्या है कि ये गुड़ से गुड़ बात को अपने बहुत लाइटर वेन से एक्सप्रेस करते हैं। ये कभी भी अपने मन की पीड़ा को एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत सी प्रॉब्लम होंगी लाइफ में इनके पास, मगर क्या है ये एक्सप्रेस नहीं करते। आप बहुत इनका मुश्किल पीरियड चल रहा होगा, आप इनसे बात करेंगे कि भैया कैसे चल रहा है, ये हंस के जवाब देंगे बहुत अच्छा चल रहा है, मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये कभी अपना अंदर कभी दूसरे के सामने वेंट आउट नहीं करते। साथ में बहुत विनोदी स्वभाव, बहुत लाफ्टर नहीं, विनोदी स्वभाव, सटायर से भी बात कर सकते हैं, बहुत लाइटर वेन में बात करेंगे। दूसरा बहुत सीरियस होगा, ये उसको हंसा देंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को ईज आउट कर देंगे। ये इनका स्वभाव है। मगर एक खास बात इन लोगों में देखी जाती है और वो है राहु इफेक्ट। राहु इफेक्ट दोस्तों क्या है?
राहु इफेक्ट इनको अपने नेटिव प्लेस से दूर लेके जाता है। इनको जीवन यापन करने के लिए या जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए फॉरेन लैंड्स यानी कि अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना जरूरी होता है। इसीलिए आप इनको देखोगे कि इनका कनेक्शन किसी तरीके से फॉरेन के साथ इनको मिले। बिजनेस करते होंगे तो फॉरेन के साथ रिलेट करेंगे, या ये फॉरेन कंट्री चले ही जाएंगे, या एक प्लेस से, फॉरेन कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे देश को जाना है, दूसरी जगह, ये जगह परिवर्तन करते हैं। और एक चीज और, ये फील्ड्स बहुत चेंज करते हैं। एक फील्ड में काम कर लिया, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा फील्ड ले लिया, फिर तीसरा फील्ड ले लिया, और ये अपने आप को पॉलिश करते जाते हैं। रिसर्च इनका बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो रिसर्च को बहुत आसानी से ले सकते हैं दूसरे नक्षत्र के जातकों के कंपैरिजन में, और इसीलिए मैक्सिमम रिसर्चर्स आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। आप देखिए, बुध तो इनके पास है, तो ऑब्वियस बात है दिमाग इनका विकसित होगा, एजुकेशन में ये बहुत अच्छे होंगे। मगर दूसरी तरफ राहु इफेक्ट, राहु इनको रिसर्च की तरफ भी लेके जाएगा। अब बात कर ले इनके प्रोफेशन की। बुध से लेकर राहु तक इनका प्रोफेशन वेरी कर सकता है। अब राहु के जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? कंप्यूटर साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, जो इंटरनेट के साथ रिलेटेड, मोबाइल्स, इंटरनेट, रादर जो ईथर में होने वाला आकाश तत्व में होने वाले कार्य इनको करने बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही में क्योंकि बुध स्ट्रांग है इसलिए इनको फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आप देख सकते हो, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी मतलब आपको मिलेंगे ये लोग। तो इनके प्रोफेशन वेरिड प्रोफेशन है, आप इनको एक प्रोफेशन में लिमिट नहीं कर पाओगे, इनका काफी वास्ट फील्ड होगा प्रोफेशन का। अब बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ की। दोस्तों इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि राहु इफेक्ट यहां भी आता है, ये कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहने से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि इनमें गुस्सा होता है, हालांकि ये गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते मगर गुस्सा इनके मन में होता है। तो जब गुस्सा होगा और थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सनैलिटी ये रखेंगे, प्लस क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये जेमिनाई उसमें है, तो इसलिए स्टेबल नहीं ये होंगे, हमेशा कभी इधर की बात कभी उधर की बात, इस तरह ये बात करेंगे। इसी वजह से इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। मगर ऐसे भी नहीं है कि हमेशा यही चीज आपको मिलेगी। जिन जातकों की शादी लेट मैरिज होगी उनकी मैरिज आपको सक्सेसफुल होती हुई मिलेगी। अब बात कर लें जो लड़कियां इस नक्षत्र में पैदा होती हैं, वो लड़कियां, उनकी आईज बहुत खूबसूरत होंगी, नाक उनकी थोड़ी सी ऊंची होगी, विजडम टोन में होगी, बहुत ही पीस लविंग होंगी, दूसरों की हेल्प करने में बहुत ईगर रहेंगी, बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट मिलेंगी, बहुत खर्चा करती मिलेंगी, मगर साथ में क्रिटिसिज्म करने वाली, छोटी से छोटी बात में भी मीन मेक निकालने वाली मिलेंगी। हालांकि इन जातकों मतलब जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज लेट होती है, मगर उन्हें अपने हस्बैंड से या परिवार से अगर हम कहें बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। उसके पीछे भी कारण वही है राहु और दूसरा बुध। देखिए कोई भी नक्षत्र है आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो, इनके लॉर्ड्स को देखो और उनके जो सिग्निफिकेशंस हैं आप उनको देखो, वो चीजें आपको नक्षत्र में पूरी की पूरी मिलती आएगी। अब बात कर लें इस नक्षत्र के चारों चरणों की। दोस्तों हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों के लॉर्ड्स भी अलग अलग होते हैं। पूरे नक्षत्र का लॉर्ड अलग होगा मगर जो चरण है उनके भी लॉर्ड्स अलग अलग होंगे। कागज पेन आप उठाइए, नोट करिए। सबसे पहले चरण के गुरु हैं गुरु बृहस्पति, दूसरे चरण के गुरु हैं शनि, तीसरे चरण के भी गुरु शनि ही हैं और चौथे चरण के स्वामी हैं फिर दोबारा गुरु जुपिटर।
अब आप देखिए दोस्तों, 2 नक्षत्र चरण शनि के अंतर्गत आ गए और 2 नक्षत्र चरण गुरु के अंतर्गत आ गए। अब यहां से कुछ और कैरेक्टर्स इजीली आप डिफाइन कर पाओगे। शनि इनको मेहनती बनाता है। शनि इनके स्वभाव में क्या चीज डालता है, ना ये किसी का बुरा करेंगे ना बुरा होने देंगे। अब यहां पे आप एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो मैं टिप आज आपको दे रहा हूं इस नक्षत्र को जानने का, समझने का। वो क्या है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि 2 चरण बृहस्पति गुरुओं के देवता, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। वो तो जिस घर में जाएंगे उस घर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करेंगे। मगर वो मोटापे के भी प्रतीक हैं, आलसी। इसलिए इस नक्षत्र के जातक आपको आलसी भी मिलेंगे, मोटापे में जाते हुए भी दिखाई देंगे। मगर साथ में शनि होगा, शनि भी लेजीनेस देता है, मगर शनि ना बुरा करता है ना बुरा करने देता है। और शनि लेबोरियस बनाता है, हार्ड वर्क देता है। साथ में ये जस्टिस का देवता होने की वजह से ये जातक जस्टिस करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, बहुत न्याय प्रिय होते हैं। अब आप देखिए सारे कैरेक्टर्स आपको समझने में कितनी आसानी हो गई आपको। अब किसी भी नक्षत्र को दोस्तों अगर आपने जानना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नक्षत्र को आपने कहां देनी है। सबसे पहले आप नोट करिए, जब चंद्रमा उस नक्षत्र में है, उसको हम उसका चंद्र नक्षत्र भी कहते हैं, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है नक्षत्र की। दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आप सूर्य को देखिए, तीसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आप लग्न को देखिए। ये सबसे ज्यादा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं इंपैक्ट तो उनके ऊपर भी होता है, मगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर से आप इस तरह मतलब उनको देखिए। अब एक छोटी सी बात और दोस्तों, वो क्या है, वो एक है कि इस नक्षत्र में या दूसरे नक्षत्रों में कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। वो नेगेटिव बातें हमने जातक को बतानी जरूरी नहीं होती, कुछ बातें अपने तक रख ली जानी चाहिए। जातकों को अच्छी बातें ही बतानी चाहिए ताकि उनका मॉरल बूस्ट रहे। जब भी हम ज्यादा नेगेटिव बातें अगर उनको बताएंगे तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। और जब भी ये स्थिति आती है तो वो डिप्रेशन या वो नेगेटिविटी आप उसमें तो डाल रहे हैं और उसके पीछे कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर दोस्त डरा के, नेगेटिव चीजों का डर दिखा के उनको डराते हैं। और डराने का मोटिव क्या होता है कि वो अपना कमर्शियल एंगल देखते हैं, अपने जेबों को भरने का एक तरीका बनाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं अपने एस्ट्रोलॉजी वाले दोस्तों को एक कॉशन देना चाहता हूँ। वो कॉशन क्या है, जब भी आप नेगेटिविटी दोस्तों फैलाएंगे, कोई भी एनर्जी दुनिया में कभी खाली नहीं जाती। आपने नेगेटिविटी फैलाई जातक तक, और वो जो नेगेटिविटी है वो रेजोनेट करके, रीबाउंड करके वो आप तक आएगी। आपका भी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। ये कार्मिक पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। इसी को हमारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एस्ट्रोलॉजिकल कर्स भी बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी का ये श्राप है। तो मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी के हॉरोस्कोप में अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है, उस नेगेटिविटी को बताना जरूरी नहीं है, ना ही उस नेगेटिविटी का डर दिखाकर अपनी जेबों को भरने का साधन आप बनाइए। तो दोस्तों, इस कॉशन के साथ, इस एडवाइस के साथ मैं आज आर्द्रा नक्षत्र वाली वीडियो पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा हर नक्षत्र के जातक को अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा उसके ऊपर रखना, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। धन्यवाद।